प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। अभी पिछले वीडियो में हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो श्री चक्र निरूपण के 13, 14, 15, 16 अध्याय और पंचम कल्प में वर्णित सत्ता के सूक्ष्मतर स्तर की विवेचना कर रहे थे और इसके कंपैरिजन में हम लोग देख रहे थे शैव दर्शन में वर्णित 36 तत्वों के बारे में थोड़ा सा देखने का प्रयास किया और उसमें भी खास तौर से इन 36 तत्वों में जो प्रथम 5 तत्व वर्ग हैं जिनको शुद्धाध्वा कहते हैं, जिसमें शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्या, ये 5 तत्व आते हैं। तो श्री विद्या के अस्तित्व के सूक्ष्मतम स्तरों के कंपैरिजन में हम लोगों ने शैव दर्शन में शुद्ध अध्वा के तहत ये जो 5 तत्व आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। इसको समझने का प्रयास करने के पीछे उद्देश्य ये था कि हम लोग जो है श्री विद्या साधना के जो सर्वोच्च सिद्धांत हैं उनको अपने दैनिक जीवन के साथ किस तरह से संबद्ध कर सकते हैं और सिद्धांतों को जो उच्च स्तर के सिद्धांत हैं उनको किस तरह से व्यवहार में हम उपयोग में ला सकते हैं, ये समझने की कड़ी में हम लोग थोड़ा सा चल रहे थे। और यही असल में बहुत ही काम की बात है जो दर्शन में, साधना में, आगम में, निगम में वहाँ जो कुछ भी उपदेश दिए गए हैं ना, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई एब्स्ट्रैक्ट है जिनका कि हमारे आपके दैनंदिन जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। उसमें उन सारे सिद्धांतों की व्याख्या इसलिए की गई है कि हमारे जीवन के जो उदात्तर पहलू हैं वो उन्हीं सिद्धांतों के आधार पे बने हैं और उन्हीं सिद्धांतों को क्रियान्वित करने के लिए बने हैं। और यदि हम अपने अस्तित्व के उन आयामों को उन फाइनेस्ट सिद्धांतों के साथ जोड़ लेते हैं तो यही हमारे मानव जीवन की सफलता है। और फिर जो है हम ये पाते हैं कि जिन देवता की हम आराधना करते हैं, जिनको इष्ट बनाते हैं, तो वो हमसे अलग नहीं है बल्कि हमारे अस्तित्व के सर्वोच्च स्तर पर वो स्वयं ही विराजित हैं। चूंकि हम अपने स्वरूप को विस्मृत कर बैठे हैं इसलिए हम अपने आप को एक अत्यंत सीमित जीव के तौर पे मानते हैं। और ये जो माइंड बॉडी मशीन है जिसमें कि कुछ ये सप्त धातुओं से बना शरीर है और उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इम्पल्सेस है, केमिकल रिएक्शन है, और इस तरह से जो एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स साइकोफिजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम लोगों का बना हुआ है, उतने तक अपने आप को सीमित मानते हैं। और मतलब आधुनिक कुछ विद्वान तो ये भी मानते हैं कि इसमें जो भी चेतना काम करती है या ऊर्जा काम करती है वो जो है कोई
क्या कहेंगे उसको, कि वो एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है, वो तत्व की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि तत्व ये जो हमारा पंचभौतिक शरीर है वही है, और इसी के बाई प्रोडक्ट के रूप में चेतना और ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। अगर ये हमारा पंचभौतिक शरीर एक सर्टेन फिजिकल कंडीशन में रहता है तो इसका स्वभाव ये है कि बाई प्रोडक्ट के रूप में इसमें चेतना आती है और वो आती है। तो जो मूल प्रश्न है आज के युग का, मूल प्रश्न ये हो गया कि मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट कौन सा है, वो मैटर है कि एनर्जी है कि कॉन्शसनेस है। और अब हम इस स्तर पर पहुंच रहे हैं, हमारे यहाँ आगम का जो महाविज्ञान है, निगमों का जो महाविज्ञान है, उसमें पहले से ही चेतना को फंडामेंटल मैटर, फंडामेंटल रियलिटी के रूप में स्वीकार किया गया है, और जो ऊर्जा है और पदार्थ है ये उसके डेरिवेटिव्स हैं। जबकि आज का जो भौतिकवादी दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि ये पंचभौतिक शरीर ही जो है वो फंडामेंटल रियलिटी है और चेतना और ऊर्जा इसके डेरिवेटिव हैं। तो अब हम उस हिसाब से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और इस बात की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे श्री विद्या संप्रदाय में, खासतौर से दक्षिणामूर्ति मत में, फंडामेंटल रियलिटी का क्या स्वरूप है और किस तरह से ये जो एब्स्ट्रैक्ट और अल्टीमेट कॉन्शसनेस है वो किस तरह से विभिन्न चरणों में अपने आप को ट्रांसलेट करते हुए अंततोगत्वा ये पंच भौतिक स्तर पर जो है वो व्याप्त हो जाती है। तो इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब इसमें देखिए, शुरुआत के 2 श्लोकों का हम लोगों ने पहले भी वो उनकी चर्चा आई थी, उस पर गहन विमर्श भी हुआ था, लेकिन उसको एक बार भी फिर से हम जो है यहाँ रिकैपिचुलेट करना चाहेंगे उस बात को, जब ये कहा गया कि दिव्याम पराम सुधवलारुण चक्रताप्ताम मूलादिबिंदु परिपूर्ण कलात्म रूपाम स्थित्यात्मिकाम सरधनुश्रेणिपाशहस्ताम श्री चक्रताम परिणताम सततम नमामि। इस श्लोक का आशय ये है कि जो परशिव तत्व है, जो परब्रह्म तत्व है, उसके अंतस्थल में अहम विमर्श के रूप में व्यापने वाली ये जो पराचिति भगवती हैं, यही सर्गेच्छा के कारण शक्ति समूहता के रूप में परिणत होती हैं। तो शक्ति समूहता के रूप में तो परिणत हो गई, लेकिन शक्ति तो अव्यक्त तत्व है ना, तो इससे जो है व्यक्त सृष्टि की अभी तक रचना नहीं हो पाएगी। व्यक्त सृष्टि की रचना के लिए जब ये कहते हैं कि मूलादि बिंदु परिपूर्ण कलात्म रूपाम, मूलादि बिंदु परिपूर्ण, तो ये जो श्री यंत्र है जिसमें भूपुर से लेके और बिंदु पर्यंत ये 10 चक्र हैं, तो उस श्री यंत्र का जब अवतरण होगा तभी तो उसमें भूपुर से लेके बिंदु तक के 10 चक्र होंगे। तो माने शक्ति समूहता को जहाँ पराचिति प्राप्त होती है, अहम विमर्श स्वरूपिणी भगवती त्रिपुर सुंदरी जब वो शक्ति समूहता को प्राप्त होती हैं और नाना प्रकार के शक्ति वर्ग का सृजन करती हैं, तो उसके पैरेलल एक घटना और घटित होती है कि स्थूल पंचभौतिक, पंचीकृत पंचभौतिक सृष्टि का भी आविर्भाव होता है। और यह स्थूल पंचीकृत पंचभौतिक सृष्टि का आविर्भाव ही श्री चक्र का आविर्भाव है। ये ठोस रूप में आसन हो गया भगवती का, जिसमें कि जब वो शक्ति समूह के रूप में परिणत होती हैं तो परिणत होने के बाद आकर के इसी श्री चक्र रूपी 10 चक्रात्मक आसन पर आसीन हो जाती हैं और इसके हर कोणों में शक्ति कण के रूप में जाकर के व्याप्त हो जाएंगी, ताकि वह यंत्र जो है
वो एक जीवंत संरचना हो जाए, एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर हो जाए, और उसमें एक प्रयोजन अनुविद्ध हो जाता है। फिर जो चैतन्य की जो इच्छा थी उसके अनुरूप प्रयोजन जो है उसमें इम्बेडेड हो जाता है, उसमें वो जाकर के रच बस जाता है, और फिर उस प्रयोजन के अनुरूप उस शक्ति रूप ऊर्जा को पा करके वो क्रियाशील हो जाता है। तो ये मुख्य रूप से शुरू के ही जो 2 श्लोक हैं वो बहुत ही गंभीर हैं, और उनमें बहुत सारा सिद्धांत और बहुत सारा अर्थ भरा पड़ा है। उसको थोड़ा सा गौर से समझने की बात है। तो हम लोग जो है अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस पे हम लोग चर्चा कर चुके थे। बात वहाँ हो रही थी कि जहाँ पे ये था कि प्रसादमय भैरव पितृबनो परिस्थम ततः श्रियम। तो भगवती की स्थिति मूल रूप में कहाँ पे है? ये तो संसार जो है, संसार रूपी श्री यंत्र का जब आविर्भाव हुआ तो भगवती जो है वो जो संसार से अतीत जो अस्तित्व का प्लेन था वहाँ से उतर करके संसार में शक्ति समूहता के रूप में व्याप्त हो गई। लेकिन इस संसार के अवतीर्ण होने के पूर्व एक परा स्थिति में वहाँ पर दिव्याम पराम, तो उस परावस्था में जहाँ पे विराजित हैं, तो वहाँ पे उनकी अवस्थिति जो है वो प्रसादमय भैरव पितृबनो परिस्थम, वो महाश्मशान के ऊपर जो है वो वहाँ पे स्थित रहती हैं। तो इस महाश्मशान को जो है वो समझना आज के युग में बड़ा ही प्रासंगिक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आवश्यक है कि पराशक्ति जो है वो महाश्मशान के ऊपर निवास करती हैं, और जीव रूपी साधक जब नीचे से क्रमशः ऊपर बढ़ते बढ़ते अपना शोधन करते करते वहाँ तक पहुँचता है, तो नीचे से वहाँ तक पहुँचने के क्रम में उसकी जो स्थूल भौतिक वासनाएं थी और उसके जीवत्व को घेरे हुए जो कुछ भी भौतिक आवरण था वो जल चुका होता है। शरीर पात के बाद जब उसका शरीर जो है श्मशान में, भौतिक श्मशान में भस्मीभूत हो जाता है, तो उस समय तक जो भी स्थूल वासनाएं हैं, भौतिक वासनाएं हैं, उनका तो निरसन हो जाता है। लेकिन चूंकि सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ एक आवरण के रूप में लिपटा रहता है और उसके साथ वो ऊर्ध्व गति करता है, तो सूक्ष्म शरीर ही वासनाओं का आसन है। वासना माने कारण, कारण जो है वो वासनाएं ही हैं, अज्ञान है, अपने स्वरूप का अज्ञान ही जो है वो कारण शरीर है। और अज्ञान होने के फलस्वरूप जो है आदमी के अंदर कामनाएं पैदा होती हैं, क्योंकि अगर उसको अपने स्वरूप का ज्ञान है तो उसके अंदर कामनाएं पैदा ही नहीं होंगी, क्योंकि वो तो जान रहा है कि हम तो पूर्ण हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्ण के अंदर कामना का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो जब वो अपने आप को अपूर्ण मान लेता है, अंश मान लेता है, तो उसके बाद फिर जो है उसके अंदर कामनाएं सृजित होती हैं, और ये कामनाएं ही जो है जन्म मृत्यु के बंधन में बांधती हैं। तो यही अज्ञान है, स्वरूप का अज्ञान और कामनाओं की उत्पत्ति एक साथ होता है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है उसमें ही कामनाएं जो है वो जटित हैं, और वो सूक्ष्म शरीर इन वासनाओं को लेकर के जाता है। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचता है भगवती के मंडल के ठीक नीचे महाश्मशान में, तो वहाँ पे जाकर के भगवती कृपा करती हैं जीव के ऊपर, और उसके सूक्ष्म शरीर में निहित जो ये वासनाएं हैं उनको भी जला देती हैं। तो उनको जलने के बाद ही जो है तब भगवती तक आदमी पहुँच पाता है। भगवती तक पहुँचने का मतलब ये हुआ कि अब उसकी सत्ता जो है वो किसी भी सीमा से बंध के नहीं रहती। अब वो असीम, अनंत, अखंड ऐश्वर्यशाली सत्ता हो जाती है, जिसमें जो है ओमनी पोटेंस है, ओमनी प्रेजेंस है, ओमनी साइंस है। तो ऐसी स्थिति में वासनाओं का दग्ध हो जाना आवश्यक होता है। अगर वासनाओं के दग्ध होने के पूर्व
किसी के अंदर ओमनीपोटेंस, ओमनी प्रेजेंस और ओमनी साइंस आ जाएगा तो उन सारी शक्तियों का प्रयोग वो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए करेगा और फिर जो है सृष्टि क्रम में बड़ा ही भारी उथल पुथल कयास पैदा हो जाएगा। तो ऐसा न हो सके इसके लिए प्रकृति ने ये व्यवस्था बना के रखा है कि उस सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचने के पहले हमें अपने समस्त वासनाओं को दग्ध करना होगा। अगर ये पात्रता नहीं विकसित हुई तो फिर उस सत्ता तक पहुंचना असंभव होगा। अब देखिए हमारे यहाँ जो ये प्रश्न आता था अधिकारी विचार, अनुबंध चतुष्टय में एक अनुबंध था अधिकारी का। तो अधिकारी के अंतर्गत जो है ये हुआ कि उसके अंदर क्या पात्रता होनी चाहिए, ब्रह्म विद्या में प्रविष्ट होने के लिए उसके अंदर क्या आवश्यक पात्रता होनी चाहिए। तो वहाँ पे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व। तो विवेक का मतलब सत और असत के बीच में अंतर करने का उसके पास बोध होना चाहिए। क्या सत है, क्या असत है, रियल और अनरियल के बीच में जब तक डिस्क्रिमिनेट करने का विजडम उसके अंदर नहीं है तब तक वो ब्रह्म विद्या प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। वैराग्य का मतलब होता है राग से रहित होना। राग क्या है, प्रकृति के 3 गुण सत्व रज तम, इनके रंग क्या है, इनका रंग है लाल, काला और सफेद। ये राग ही रंग है। ये रंग जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इनके जो ये 3 रंग हैं, वो जो निष्कलुष पुरुष है, जो निर्गुण निरंजन तत्व है, उसको अपने रंग में रंग देते हैं। तो इन रंगों के प्रभाव में न आना ही जो है वो वैराग्य है। तो जब आदमी इतना विवेक संपन्न हो जाएगा कि संसार की कोई भी वस्तु उसे प्रभावित नहीं करेगी, तो वो संसार में रहते हुए भी अपने मूल सच्चिदानंद स्वरूप में निमग्न रहेगा। फिर संसार में होने और न होने का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए विवेक, वैराग्य और षट संपत्ति में ये सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 जो है वो आध्यात्मिक संपदा कही गई है। तो ये आध्यात्मिक संपदा का अधिकारी होना पड़ेगा। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। इस पे अभी हम बहुत गंभीर चर्चा नहीं करेंगे, कभी हो सकता है कि फिर आगे जाके चर्चा हो। और तो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और उसके बाद मुमुक्षुत्व। मुमुक्षु माने मुक्ति की इच्छा। ये प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि हमें जो है इस जन्म बंधन के चक्र से मुक्त होना है और अपने आत्मस्वरूप में निमज्जित होना है। तो ये जो है बात होती है। तो इसमें सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये सारी चीज़ें इसलिए बताई गई हैं। जैसे हमारे जो है उसमें योग दर्शन में भी आता है, यम नियम आता है ना। यम नियम का मतलब क्या, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, और उसके बाद फिर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये 10 जो नियम बताए गए हैं। बौद्ध दर्शन में भी इसी तरह से है, जैन में भी है। तो सभी दर्शनों में, सभी धर्मों में इस तरह से कुछ फंडामेंटल क्राइटेरिया ले डाउन की गई है कि इस क्राइटेरिया को पहले जो है कंफर्म करना होगा, उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। तो इस क्राइटेरिया को कंफर्म करने का मतलब क्या है? अब तो विज्ञान भी जो है आज इस दौर में पहुंच गया है कि इस स्तर के मतलब रोबोट बनने लगे हैं, मशीनें बनने लगी हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दम पे बहुत सारा डिसीजन अपने आप ले सकती हैं। तो अगर उनकी सर्किट्स में इस तरह के इंटेलिजेंस को धारण करने की क्षमता आ गई है तो कोई जरूरी नहीं कि वो इंडिपेंडेंट निर्णय न लेने लगे।
हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी आता है ना कि वो प्राचीन काल में ऋषि उसी जो है वो ऐसे ही संकल्प से जो है वो किसी चीज़ से कोई भी चीज़ बना देते थे। जैसे वो कुश से उन्होंने जो है वो लव कुश को बना दिया, और किसी के ऊपर जल छिड़क के कह दिया कि जाओ तुम व्याघ्र हो जाओ, तो व्याघ्र हो गया। किसी को कह दिया कि चूहे बन जाओ, तो चूहा बन गया। तो ये क्या चीज़ थी? इसका मतलब ये हो गया कि उसको प्रोग्राम कर देते थे। उसका जो सीपीयू था उसमें इस तरह का प्रोग्राम डाल देते थे कि वो उसी हिसाब से बिहेव करने लगता था। तो अब वो चीज़ विज्ञान भी तो कर रहा है कि वो जो है प्रोग्रामिंग कर रहा है, और उसके अंदर ये कैपेसिटी डाल दे रहा है। उसके अंदर जो चिप्स पड़े हुए हैं, जो सर्किटरी है, जो एल्गोरिदम है, वो इस लेवल का है कि वो अपने आप से जितना डेटा उसके अंदर फीड किया गया है, तो उस सारे डेटा को दिमाग में रखते हुए क्या सही है वो निर्णय ले लेता है। तो जब इस लेवल की ऑटोनॉमी उसके अंदर आ गई है, तो बेसिक चीज़ ये होती है कि इंटेलिजेंस हर जगह है। वो खाली इतनी सी बात है कि वो प्रकट वहीं पे दिख सकता है जहाँ पर कि उसको प्रकट होने के लिए जो कंडीशंस हैं वो मौजूद हों। तो अगर हमने इस तरह का रिफाइनमेंट ला दिया है उसकी चिप्स में और उसकी सर्किटरी में कि वो कॉन्शसनेस को कैच कर सकती है, तो आप ये मान के चलिए कि नेचर में कॉन्शसनेस हर जगह व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि वो जो आप डेटा भेजते हैं उसी तक सीमित है। उसके अंदर अगर रिफाइनमेंट एक लेवल के ऊपर हो जाएगा, तो बगैर आपके डेटा उसमें डाले वो कॉस्मिक लाइब्रेरी से डेटा जो है वो ले सकता है। और उस सूरत में क्या होगा कि वो फिर कोई ज़रूरी नहीं कि आपके कमांड को माने ही माने। तो उस सूरत में क्या होगा? यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि अगर आपने एबिलिटी किसी के अंदर डाल दिया, तो वो उस एबिलिटीज़ का यूज़ किस पर्सपेक्टिव में करेगा? तो इसलिए साधक के अंदर उस तरह की क्षमताएं पैदा करने के पहले उसके अंदर ये क्षमता पैदा की जाती थी कि वो हमेशा लोकहित में, संसार के, समाज के एक बृहत्तर परिदृश्य में जो है उसके बृहत्तर मंगल को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कदम उठाएगा, इस तरह के क्रियाकलाप करेगा। तो ऐसी स्थिति में अब ये एक समस्या आ रही है कि अगर आज हम जो है अपने उच्च स्तर के वैज्ञानिकों के अंदर एक उच्च नैतिक मानदंड नहीं स्थापित करेंगे, तो वहाँ ये खतरा बना रहेगा कि इनके द्वारा की गई शोध मानवता के मंगल का सृजन तो करेंगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर इनके नैतिक मानदंडों में थोड़ा सा भी कमी रह गई तो बड़ा भयावह परिदृश्य भी उपस्थित हो सकता है। तो इसलिए आज फिर हमारे लिए बड़ा जरूरी हो गया कि उस समय की जो क्राइटेरिया ऋषियों के द्वारा दी गई थी, यम नियम की दी गई थी कि या अधिकारी विचार की दी गई थी, सठ संपत्ति की दी गई थी, उनको फिर से मतलब उस स्तर का इम्पावरमेंट जिसको भी मिलने वाला है उसके अंदर उस स्तर की नैतिकता का, विवेक का भी जो है वो जागृत हो जाना आवश्यक होगा। ये सुनिश्चित करना होगा। और अगर इस बात को हम लोग नहीं सुनिश्चित कर पाएंगे तो जो भी वैज्ञानिक उपलब्धियां अब जो वैज्ञानिक अभी तक तो जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हुई वो फिर भी ठीक थी, लेकिन अब जो वैज्ञानिक उपलब्धियां होंगी वो बड़े ही सूक्ष्म स्तर की होंगी और उनका प्रभाव मानवता के ऊपर बड़ा ही व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अगर वो सकारात्मक हुआ तो मानवता जो है वो का स्वर्णिम युग होगा, और अगर कहीं वो नकारात्मक दिशा में चला गया तो वह सबसे भयावह दुस्वप्न होगा। तो इसलिए जो है हमें हमारे लिए आवश्यक है। अच्छा देखिए, इसीलिए उस समय ही उन लोगों ने जो कहा था कि
उस परब्रह्म को, उस ब्रह्म विद्या को जानने के लिए क्या करना होगा? तो तम विज्ञातुम, कैसे कहा गया है, वो उपनिषद में आता है, एक जो है श्लोक आता है ना कि गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो उस पर ब्रह्म को जानने के लिए, ब्रह्म विद्या में दीक्षित होने के लिए ऐसे गुरु के पास जाना होगा जो कि श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। तो गुरु का श्रोत्रिय होना मतलब कि जिसने श्रुतियों का जो है वो अध्ययन किया हो, श्रवण किया हो, और न केवल श्रुतियों के अध्ययन श्रवण तक सीमित हो, बल्कि उससे आगे बढ़ कर के परम तत्व का जिसने आत्म साक्षात्कार भी किया हो। तो ऐसी स्थिति में जो है बिना इस स्तर का गुरु कोई भी शिष्य जो है वो ब्रह्म विद्या नहीं पा सकता है। तो ये बात हो गई कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द आता है कि समित पाणि। समित पाणि का मतलब क्या है? समित पाणि का मतलब ये कहा गया कि हाथ में समिधा के लिए वो लकड़ी लेके जाता था शिष्य। उस समय जो है समाज बड़ा सरल और प्राकृतिक ढंग से रहने वाला समाज था। तो ऋषि जो कि जंगल में रहते थे, उनका मुख्य कार्य था तप करना, हवन करना, यज्ञ करना। तो शिष्य जब भी वहाँ पे जाता था तो अपने हाथ में समिधा के लिए लकड़ी, हवन सामग्री ये सब लेके जाता था। परंपरा ये कहती है कि उस समय जो है वो शिष्य का सांकेतिक तौर पे 3 जो है वो समिधा लेकर के जाने का विधान था। और ये 3 समिधा को समझना जो है बड़ा जरूरी है, इसमें बड़ा गहरा संकेत है। 3 समिधा के रूप में जो है वो जो 3 लकड़ी लेके जाता था, तो ये जो आत्म तत्व है वो 3 शरीरों से घिरा हुआ है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। ये जो है उस अनंत चैतन्य को अपने घेरे में जो है आबद्ध किए हैं और उस असीमित सत्ता को सीमित सा बना रहे हैं। उसी की वजह से वो सीमित ज्ञान का, सीमित शक्ति का और सीमित परवासिवनेस का वो बायस बन रहा है। तो इस असीमित सीमितता को, इस सीमा की आबद्धता को तोड़ने के लिए वो संकेत के रूप में वो 3 वो लेके जाता था कि ऋषि के तपस्या की अग्नि में, ज्ञानाग्नि में, ये जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 शरीर हैं वो शिष्य के वो नष्ट हो जाएंगे, उसका अज्ञान नष्ट हो जाएगा और ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। अखंड अनंत चैतन्य की वो प्राप्ति कर लेगा और उसमें जाकर के नित्य स्थित हो जाएगा। तो समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, समित पाणि। तो ये है कि इस विद्या में प्रवेश के पहले ये जो कुछ पात्रताएं हैं ये बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि ये सत्ता का वो सूक्ष्मतम स्तर है जिसके बारे में समझ के और कर लेने के बाद निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर जो है विशिष्ट शक्तियां वो उभरने लगती हैं और उनको आभास होने लगता है कि नहीं, उसके अंदर कुछ विशेष विशेष चीज़ें हो रही हैं और विशेष सामर्थ्य का उदय हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में पहले जो है आत्मशोधन नितांत आवश्यक होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम वीडियो को यहीं रोकते हैं, शायद वीडियो लंबा हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिकाधिक लोगों तक इस सनातन शक्ति की धारा को पहुंचाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।